वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का अचानक दौरा इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इराकी रहनुमा से बहुत अच्छी और जामिया बातचीत हुई है। ब्लिंकन ने बताया कि तनाज़े को गजा से बाहर न फैलने के लिए अमरीका बहुत मेहनत कर रहा है। हमारी पूरी तवज्जो गजा से यरगमालियों को घर लाने पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी का वक्फा यरगमालियों की वापसी के इम्कानात बढ़ा सकता है। एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि गजा में जाने वाली इमदाद बहुत नाकाफी है। गजा के मुस्तकबिल में फलस्तीनियों की ख्वाहिशात मरकज होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी एहलकारों पर हमले इराकी खुदमुख्तारी का मामला है। ब्लिंकन का मज़ीद कहना था कि अमरीकी एहलकारों को धमकियों पर वाज़ेह पैगाम भेजना जरूरी था कि ऐसा ना करें। आलमी मुतालबात के बावजूद गजा में जंगबंदी नहीं होगी। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार है। इस्राएली पायलट से खिताब में नेतन्याहू का कहना था कि हमारे यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं की जाएगी। अपने दोस्तों दुश्मनों को दोनों को बता देना चाहते हैं कि उन्हें शिकस्त देने तक जंग जारी रखेंगे। और पोप फ्रांसिस की भी एक बार फिर गजा में जंगबंदी की अपील सामने आई। उन्होंने कहा कि खुदा के नाम पर जंगबंदी की दरख्वास्त करता हूं। गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बच्चों के बारे में सोचा जाए। जंग के शिकार बच्चों का मुस्तकबिल खत्म किया जा रहा है। उम्मीद है कि तनाज़ा फैलने से बचाने के लिए काम किया जाएगा। उधर मौलाना फजलुर रहमान का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कतर का दौरा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से दोबारा मुलाकात की। गजा की सूरत हाल और मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए लाहे अमल पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक सरबराह हमास खालिद मशअल भी मिले। जबकि इसराइल फलस्तीन में जुल्म सितम करके क़िबला अव्वल को हेकल में बदलने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का इजहार ख्याल सामने आया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी सिर्फ अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की तरफ से भी फ़र्ज अदा करते हुए क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। इस्माइल हानिया ने कहा कि इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज लेकर तल अबीब पहुंच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी मुत्तहिद हो जाए और फलस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले। हमास रहनुमाओं ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में फलस्तीन के सफीर का किरदार अदा कर रहे हैं। सरबराह JUI तुर्किया का भी दौरा करेंगे, जबकि वो किसी भी मुस्लिम मुल्क के पहले रहनुमा हैं जो जंगज़दा फलस्तीन भी जाएंगे। मुलाकात में मौलाना राशिद महमूद सोमरू और मुफ्ती अबरार अहमद भी उनके हमरा मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां पर आपको बताएं, कराची के 5 अजला में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के नाम रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद सिटी काउंसिल के मेंबर मुंतखब हो गए। मुर्तज़ा वहाब के गुजरी पहुंचने पर जश्न मनाया गया। मुर्तज़ा वहाब ने भंगड़े भी डाले, जबकि मलीर में डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जयालों के हमरा जश्न मनाया। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मौका पीपल्स पार्टी ने सर कर लिया। कराची की 3 यूसीज में चेयरमैन, 2 यूसीज में वाइस चेयरमैन, 4 यूसीज में काउंसलर की नशिस्तों पर पोलिंग हुई। पीपल्स पार्टी ने 3 यूसीज के चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन समेत 1 यूसी वार्ड की नशिस्त अपने नाम की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन की यूसी 13 गिजरी से चेयरमैन मुंतखब। जिला मरीर की यूसी 7 से डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब हुए। जिला किमाड़ी की यूसी 3 माड़ीपुर टाउन से भी पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह ने मैदान मारा। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर पीपल्स पार्टी ने जश्न मनाया। मेयर कराची ने गिजरी पर जियालों के हमरा बंगड़े डाले और नारेबाजी की। न्यू न्यूज से बातचीत करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी की जीत आम इंतखाबात का ट्रेलर है। असल तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना है। आज की जीत एक ट्रेलर है। अभी हमारे जनरल इलेक्शन होने वाले, हमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेके आनी है। हमें बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है।
जिमनी बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाइस चेयरमैन और एक वार्ड जीतने में कामयाब हुई, जबकि 2 वार्ड जमात इस्लामी और 1 वार्ड आजाद उम्मीदवार के नाम रहा। कराची के 5 अजला मलीर, किमाड़ी, शर्की, जुनूबी और वस्ती में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड की कुल 9 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते सबसे पहले मानसहरा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जराये के मुताबिक पार्टी कायद का दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। जराये ने बताया कि नून लीग के अहम इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क के 4 सूबों के दौरों का फैसला किया गया है, जबकि लीगी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ 10 नवंबर के बाद मुल्क भर में दौरों का आगाज करेंगे। और 2018 में बलूचिस्तान में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरने वाली जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान इससे कबल इससे ज्यादा उम्मीदवार नहीं हैं, इसलिए दूसरी जमातों की जानिब रुख कर रहे हैं। नवाज लीग के सेनेटर रहनुमा सरदार अयाज सादिक के हालिया दौरा कोयटा के मौका पर उनकी अक्सरियत ने नवाज लीग में शमूलियत की हामी भर ली है। मज़ीद तफसीलात देखिए कोयटा से इस रिपोर्ट में। सरदार अयाज सादिक का दौरा कोयटा। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली सियासी व कबायली शख्सियात को नवाज लीग में शमूलियत की दावत। वोट बैंक रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद ने नवाज लीग में शमूलियत की हामी भर ली। नून लीग के सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल का कहना है ये लोग मियां नवाज शरीफ के दौरा कोयटा के मौके पर पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सारे मौजूद है, सबने असूली तौर पर पार्टी में शमूलियत कर ली, लेकिन एक एजाज एक जो देना चाहते हैं कि ऐलान मियां साहब के साथ करेंगे। इन शख्सियात में से 10 से ज़ायद साबिक़ अरकान बलूचिस्तान असम्बली का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, जिनमें साबिक़ वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान कहते हैं कि वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीगी हैं। इलाके के मसाइल और इलाके की तरक्की के हवाले से हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की करे और हमारा इलाके तरक्की करें, तो ये पार्टी बुनियादी पार्टी है हमारी मुस्लिम लीग। सरदार अयाज सादिक का कहना था नवाज लीग बलूचिस्तान में आइंदा इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी। जिस तरह दोस्तों ने हौसला दिया, जिस तरह दोस्तों ने हाथ थामा, मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बलूचिस्तान में भी बनेगी। मुझे बहुत यकीन है इस चीज़ पे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से नून लीग की जानिब से दोबारा परवाज करने वाली शख्सियात माजी में एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा रही हैं। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, न्यूज़ कोयटा। न्यू मॉर्निंग में वक्त हुआ है ब्रेक अपडेट्स का। वेलकम बैक। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे अदालतों से। शहरियार आफरीदी केस में डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतालिक मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी की जाएगी। PTI रहनुमा उमर अयूब की फैमिली का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर भी समाअत आज की जाएगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर आज ATC इस्लामाबाद में समाअत की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि शाहिद अफरीदी केस में DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़शान सैयद। जी ज़शान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में आज बड़े केसेस होंगे। शहरियार अफरीदी जिनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी थी। उसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर दस्तावेज़ात जमा करने के लिए DC के मुतफरिक दरख्वास्त पर अब से कुछ देर बाद समाअत होगी, जबकि PTI रहनुमा उमर अयूब की फैमिली का नाम ECL में डाला गया था वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना की जानिब से, उसके खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से कुछ देर बाद समाअत होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानतों पर समाअत होगी। 9 मई के वाक़यात के बाद उनके ऊपर इस्लामाबाद के थाने में दहशतगर्दी के मुकदमात जो है वो बनाए गए थे और उसी में जमानत की दरख्वास्त जो है उस पर समाअत होगी। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत
के जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो है वो केस की समाअत करेंगे। ताहम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार अफरीदी और उमर अयूब की दरख्वास्तें हैं, इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी में चेयरमैन पीछे और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तों पर समाअत होगी और स्पेशल सेंट्रल जज की अदालत में सेनेटर आजम स्वाति की जो मुतनाज़िया ट्वीट्स थे उस हवाले से। ज़शान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब जानेंगे मौसम का अहवाल। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहवेज बाजवा से। जी शाहवेज। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ माहौलियाती तब्दीली से पैदा होने वाली फ़ज़ाई आलूदगी जिसने शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसी के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से तमाम शहरियों को जो है एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा गया था। वहीं जो है तालीमी इदारों में भी जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए तमाम बच्चों को जो है मास्क को लाजिम करार दे दिया गया। स्मोक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मास्क पहना हुआ है। स्मोक बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और आंखों में भी थोड़ी जलन हो रही है। इसी वजह से हमारे सर ने कहा था कि मास्क पहन के आना है, मास्क के बगैर स्कूल में दाखिल नहीं होना। सादा कराम की जानिब से जो है ये उन्हें हुक्म जारी किया गया कि बगैर मास्क के जो है वो स्कूल में दाखिल ना हो। वो आज जो है वो मास्क पहन के स्कूलों में आ रहे हैं ताकि जो है मौसमियाती तब्दीली और मौसम की बढ़ती हुई वबाई अमराज से बचा जा सके। जी। और स्मोक के तदारुक और आगाही के लिए लाहौर में फैमिली साइकिल राइड इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट कमिश्नर ऑफिस लाहौर और वासा के इश्तराक से किया गया। फैमिली साइकिल राइड इवेंट में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से हमारी नुमाइंदा मायरा हाशमी। स्मोक भगाओ साइकिल चलाओ रैली, वासा समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की फैमिली साइकिल राइड इवेंट में शिरकत। रैली ने ई लाइब्रेरी कजाफी स्टेडियम के पूरे राउंड पर साइकिलिंग ट्रैक मुकम्मल किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, ऐसे प्रोग्राम का मकसद फजाई आलूदगी में कमी लाना और मुस्बत सरगर्मियों का फरोग है। शहर की अहम शहराओं पर साइकिल स्टैंड्स और साइकिल ट्रैक्स बना रहे हैं। बेसिक पर्पज इसका ये है कि ये हमारी तरफ से एक कोशिश होती है कि साइकिलिंग कल्चर पर फ़रोग दिया जाए। आपको पता है ये स्मोक का सीज़न स्टार्ट है और स्मोक के सीज़न के अंदर मुख्तलिफ वजूहात हैं, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं। हमने कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक स्मोक सेल बना दिया है। इसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। टीपा की मदद से हम डिफरेंट साइकिलिंग स्टैंड्स बना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमारी बात हो गई। MD वासा गुफरान अहमद बोले, जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वासा लाहौर इंसदादे स्मोक के लिए पहले ही अपनी हैवी मशीनरी को महदूद कर चुका है। शुरा ने कहा, शहरियों के लिए सड़कों पर साइकिल चलाने के लिए आसानियां पैदा करना होंगी। साइकिलिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाले अफराद ने इवेंट को सेहत बख्श और मुफीद करार दिया। जितने लोग यहाँ साइकिल चला रहे हैं, प्रॉब्ली एवरी सिंगल पर्सन हैज़ अ कार, तो इससे हमारी बहुत सारी स्मोक रिड्यूस हो सकती है। 50% जो पॉपुलेशन आपकी ऑफिस गोइंग है, जो कि एक मिनिमम जिनकी एवरेज एक सैलरी है, जो कि नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, अगर वो लोग साइकिलिंग की तरफ आते हैं तो हेल्थ वाइज भी वो इम्प्रूव करेंगे और सेकेंडली ये कि आपकी इकोनॉमी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे। फैमिली राइड में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत इवेंट की कामयाबी का सबूत दिया। कैमरामैन फरमान अली के साथ मायरा हाशमी, नियो न्यूज़ लाहौर। न्यू मॉर्निंग में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान की हमास के रहनुमा खालिद मशअल से अलविदाई मुलाकात हुई। फलस्तीन इसराइल जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को जज्बे वाहिद बनाकर इसराइल जैसे नासूर का मुकाबला करना होगा। जानवरों के हुकूक की बातें करने वाला मगरिब फलस्तीन में जानवरों का किरदार अदा कर रहा है। इसी मुलाकात के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद नूर। जी जावेद, बताइएगा मुलाकात का हवाल। जी, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो है इन दिनों बैरूनी दौरे पर हैं और वो फलस्तीन के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने कल मुलाकातें की और गुज़िश्ता रोज जो मुलाकातें उनकी हुई हैं उनमें हमास के रहनुमा खालिद मशअल हैं, उनसे अलविदाई मुलाकात भी की। कई मुलाकातें उनसे हुई, कई सेशन हुए और इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने हालिया जो फलस्तीन की सूरत हाल है उसको तफसीली तबादला ख्याल किया और उन रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा खुसूसन मुसलमान ममालिक से ये अपील की है कि फलस्तीन के
मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करें और फ़लस्तीन में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से उन्हें रुकवाने के लिए भी उम्मत मुस्लिमा अपना किरदार अदा करे। और मौलाना फजल रहमान का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा को जैसे दवायत बनकर इसराइल जैसे नासुर का मुकाबला करना होगा। और उन्होंने कहा कि जानवरों के हुकूक की बातें करने वाला मगरिब जो है। ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर कराची के इलाके लियाकताबाद सुपर मार्केट की मेन सड़क टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका के मुताबिक सड़क गुज़श्ता कई हफ्तों से खस्ता हाली का शिकार है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहूद। जी शहूद, आगाह कीजिएगा शहरियों की मुश्किलात के हवाले से। देखिए बिल्कुल कराची के इलाके इस वक्त लियाकताबाद में हम मौजूद हैं और लियाकताबाद की ये सुपर मार्केट की मेन सड़क है। इसके दोनों अतराफ़ पे, सड़क के दोनों तरफ पे लियाकताबाद की जो सुपर मार्केट है और इस सड़क की इस वक्त ये हालात हैं कि इस सड़क के दरमियान पे जो है वो मेन गड्ढा बन गया है और वो गड्ढा इतना ख़तरनाक है कि वो आप हमारी जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे कितना ख़तरनाक यहाँ गड्ढा है। और ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, रात का वक्त हो, यहाँ ट्रैफिक की रवानी जो है वो जो है कसीर तादाद में यहाँ ट्रैफिक जो है जो आना जाना ट्रैफिक का लगा रहता है। और ये वो सड़क है जो 10 नंबर जो है पुल से आ रही है और मेन जो है ये सुपर हाईवे की तरफ सड़क जा रही है। इस वक्त इस सड़क की इतनी ख़राब कंडीशन है कि इस सड़क में जो है गड्ढा बना हुआ है, गड्ढे के अंदर से जो है पानी निकल रहा है और सड़क जो है वो काफ़ी खस्ता हालत का शिकार है। और इस वक्त भी मेरे रकब में देख सकते हैं ट्रैफिक जो वो आ रही है और ट्रैफिक की ख़ास तौर पर यहाँ पर दोपहर के औकात में और शाम के औकात में यहाँ पर जो है लंबी कतारें लग जाती हैं इस सड़क से लेकर और जो है पीछे पुल तक जो है यहाँ पर लंबी कतारें देखने में नजर आती हैं। इंतजामी की जानिब से यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और ये गड्ढे इतने बड़े गड्ढे कि ये इस वक्त किसी भी बड़े हादसे का जो है ये शिकार बन सकते हैं। जी। उधर मुल्तान में करोड़ों रुपए की लागत से बना ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से गैर फाल है। शहर में 55 ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं, जिसमें से 53 मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल होने की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे माजिद लासरा। जी माजिद। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो मुख्तलिफ शहरों पर करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो मुकम्मल तौर पर अरसा दराज से गैर फाल हैं। सिग्नल गैर फाल होने के बायस जो ट्रैफिक जाम रहना है मामूल बन चुका है। मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल की तादाद की बात करें तो शहर में 55 जो है वो ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, जिसमें 53 ट्रैफिक सिग्नल जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। जो ट्रैफिक सिग्नल फाल हैं वो किसी वक्त चलते हैं और किसी वक्त जो है वो नहीं चलते। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि करोड़ों रुपए की लागत से ये ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं जो अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। मुख्तलिफ अगर चौक चौराहों की बात करें जिसमें चुंगी नंबर 9, इसके साथ कचहरी चौक, कैंट और दीगर और जो निश्तर चौक और ईदगाह के जो इशारे हैं वो ना चलने के बायस ट्रैफिक वहाँ घंटों जो है वो जाम रहती है। एक तरफ तरक्याती काम जारी है, दूसरी तरफ ये ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ख़राब होने के बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरों ने ज़िला इंतज़ामिया और इसके साथ ट्रैफिक पुलिस मुल्तान से मुतालबा किया है कि करोड़ों रुपए की लागत से जो ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं इनको फ़ाल किया जाए ताकि शहरों की जो सफ़र करने के हवाले से आसानी हो सके और ट्रैफिक जो कवानीन है उस पर भी अमल दरामद कराया जा सके ताकि शहरी हादसात से भी महफूज रह सकें। जी। और फैसलाबाद में सर्दी की आमद के साथ ही साग भी बाजार में आ गया है। शहरियों की बड़ी तादाद मौसम सरमा की सौगात खरीदने में मसरूफ है। फैसलाबाद से जवेरिया नसीर की ये रिपोर्ट देखिए। मकई की रोटी और सरसों का साग सर्दियों की बेहतरीन सौगात। सर्दी की आमद हुई तो बाजारों में साग दुकानों पर पहुंच गया। ये देसी सरसों का साग है तो ये कह रहे हैं नहरी पानी का साग है तो हमने ये साग पकाना है। जाहिर है ये सर्दियों की सौगात है। जंग बाजार में अरसादरा से माई हमीदा साग फरोख्त करती है जिसे लोग शौक से खरीद कर पकाते और अपने दस्तरखान की शान बढ़ाते हैं। घर का मक्खन वगैरह पा के एंजॉय करनी सर्दियों की सब तो बड़ी सौगात है। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।